नमस्ते प्यारे बच्चों। यदि आप लोग 2026 में 10वीं की परीक्षा फाइनल परीक्षा दोगे ना फरवरी वाला एग्जाम में। दोस्तों अभी मैं आप लोग को साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो कि आप लोग को सीधे एग्जाम में लड़ेंगे। बच्चों आप लोग को वीडियो को अंत तक देखना है। यदि आप लोग जो है साइंस में 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हो तो सबके सब बच्चों को अंत तक देखना है। ओके, तो देखो आप लोग बड़े माध्यमिक स्कूल यानी वार्षिक परीक्षा क्लास 10th वाले बच्चे हैं, उसका जो है विज्ञान का साइंस का इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। जो बच्चे अंत तक देखेंगे उनको आप लोग को जो है 80 में से 80 नंबर आने की पूरी संभावना रहेगा। बच्चों याद रखना 2 घंटा 45 मिनट का आप लोग को समय रहेगा। आपका पूर्णांक वो 80 नंबर का पूछेगा, जिसमें से आपको दोस्तों 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जो कि आप लोग को स्कूल से मिलता है। तो बच्चों याद रखना, सबके सब साथियों याद रखना। आप लोगों को मैं सभी सब्जेक्ट का जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करवाऊंगा। जाके देख सकते हैं, भी जाके हिंदी का भी डाले हुए हैं, आप जाके जाइए सोशल साइंस का भी डाले हुए हैं, बाकी सब सब्जेक्ट का मिलेगा। और इस वीडियो को आप लोग को अंत तक देखते रहना है, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो क्या कीजिए, एक बार शेयर कर लीजिए और दोस्तों के साथ जो है जल्दी से शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। ओके, चलिए आइए देखिए हुआ फाउंड यहाँ पे ओ है और सेक्शंस नंबर ए है। इसमें आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का उत्तर देना है। बच्चों आपको अंत तक देखना है, याद रखिएगा 40 प्रश्न का उत्तर करना है आपको। अंत तक वीडियो को देखते रहना है सब बच्चे को, और कॉपी में नोट भी करते रहना, ठीक है। देखो पहला प्रश्न है दोहरा परिसंचरण तंत्र। देखिए यहाँ पे जो है दोहरा परिसंचरण जो है नहीं पाया जाता है मेढक में, मछली में, पक्षी में और मनुष्य में। तो दोस्तों 1 नंबर प्रश्न है, इसका आप लोग का आंसर जो है बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 2 देखो। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? बिक्र से, फेफड़ा से, यकृत से, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 2 है, इसका जो आप लोग का आंसर होगा ना यकृत, आंसर नंबर सी होगा, सी इधर करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बायोलॉजी से शुरू किया गया प्रश्न से आपका, ठीक है। चलिए अलग अलग सब्जेक्ट से भी रहता है क्विज जो है। चलिए यहाँ से देखिए रहा ग्लूकोज का जो है शोषण कहाँ होता है? पीसीटी में होता है, डीटीपी में होता है, डीसीटी में होता है, देखिए उसका जो है हेनले लूप में होता है, इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, और प्रश्न संख्या 3 का आप लोग का आंसर जो है यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक है। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। सबके सब बच्चे कॉपी में नोट कर दीजिएगा बाबू मेरा, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 देखो, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने के तंत्र को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र है, परिसंचन जो है देखिए परिसंचन तंत्र है, वह यहाँ सुसर्जन तंत्र है और यहाँ से तंत्रिका तंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर जो है सी निकल के आएगा। ओके, उत्सर्जन तंत्र। आइए 5 नंबर प्रश्न है, मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा घेगा है, बौनापन है, मधुमेह है और जो है लकवा है। तो प्रश्न संख्या 5 है बच्चों जी। और प्रश्न संख्या 5 देख रहे हैं ना, इसका आप लोग का आंसर जो है लकवा हो जाएगा, आंसर नंबर डी होगा। ओके, आइए प्रश्न संख्या 6 है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? एंजिनल है, लीवर है, यहाँ से अंडाशय है और जो अग्नाशय है। तो प्रश्न संख्या 6 है बाबू। और प्रश्न संख्या 6 के आंसर आप लोग को यहाँ से बी निकल के आ रहा है, तो बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। सबके सब बच्चों को वीडियो को शेयर कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ओके, आइए प्रश्न संख्या 7 देखिए, उत्पादक हार्मोन कहलाते हैं। देखिए फोरोमोन है, उसका जो है फाइटो हार्मोन है, एंजाइम है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 7 रहा, और 7 नंबर प्रश्न के आंसर से आप लोग को बी निकल के आ रहा है। ओके, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये पतियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण होता है। प्रश्न संख्या 8 है, प्याज में, आलू में, गुलाब में और जो है ब्रायोफाइलम में। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 8 रहा, 8 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को यहाँ से डी निकल के आ रहा है। ओके, देखिए ब्रायोफाइलम आंसर नंबर डी निकल के आ रहा है। प्रश्न संख्या अगला देखिए 9 नंबर, ब्यूटेन के कितने संभव जो है समयावयी संभव है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो प्रश्न संख्या 9 रहा, और 9 नंबर प्रश्न का सीधे सीधे आंसर आप लोग को ए निकल के आ रहा है, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। और प्रश्न संख्या 10 देखो बच्चों, आप लोग को अंत तक देखते रहना है वीडियो को, ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क लाएंगे। देखिए यहाँ से देखिए, मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है? एक रेखीय होता है, वलयाकार होता है, चतुष्फलकीय होता है, अष्टफलकीय होता है। तो प्रश्न संख्या 10 रहा, और 10 नंबर प्रश्न का आंसर जो है समचतुष्फलकीय, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ओके, आइए कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 1 होता है, 2 होता है, 4, यहाँ से जो है 4 होता है। तो आंसर नंबर इसका आप लोग को डी होगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होता है, ठीक है, याद रखना। प्रश्न संख्या 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 12 है जी, और 12 नंबर प्रश्न के आंसर से ए हो जाएगा, एल्केन, आंसर नंबर ए होगा। ओके, देखिए एथिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? एथेन होगा, एथीन होगा,
एथाइन होगा, इनमें से कोई नहीं, तो प्रश्न संख्या 13 रहा और 13 नंबर प्रश्न का आंसर जो है एथीन, आंसर नंबर सी हो जाएगा बच्चों। आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, मैडलिफ की आवर्त की एक कमी क्या थी? तो बच्चों जी, प्रश्न संख्या 14 है और 14 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। देखिए, इसका जो आप लोग का आंसर जो होगा ना, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं मिला था उसके लिए, ठीक है। आइए, प्रश्न संख्या 15 है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा पर जो है प्रतिपादित किया गया था? मेडलिफ द्वारा, जो है उसका जो है न्यूलेडस द्वारा, जो है लोथर मेयर द्वारा, उसका जो है डब्रो राइनर द्वारा था। प्रश्न संख्या 15 रहा और 15 नंबर प्रश्न का उचित जो आपका सही आंसर जो होगा, आंसर नंबर बी होगा, ठीक है। आइए, नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होता है? बच्चों जी, प्रश्न संख्या 16 रहा और 16 नंबर प्रश्न का आंसर जो है Na2O, आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा, ओके। चलिए, आइए, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? देखिए, आसान आसान प्रश्न आ गया ना, फिजिक्स का किरण पुंज है, प्रकाश पुंज है, तो किरण पुंज कहते हैं। आंसर नंबर देखिए 17 नंबर प्रश्न रहा, यहाँ से देखिए प्रकाश पुंज ए बी दोनों। तो दोस्तों यहाँ से याद रखना, प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों कहते हैं, तो आंसर नंबर बच्चों इसका आप लोग को सी होगा, ओके बाबू, याद रखिएगा। प्रकाश पुंज भी कहते हैं, किरण पुंज भी कहते हैं, है ना। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश की किरणों गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, आंसर नंबर इसका आप लोग को 18 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा और सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों जी। एकदम फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, अब तो मजा आ जाएगा, है ना। चलिए, देखिए प्रश्न संख्या अगला ये रहा, अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अब यहाँ से देखिए अपसारी है, अभिसारी है, यहाँ से जो है अभिसारी अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो प्रश्न संख्या 19 है जी और 19 नंबर प्रश्न का आंसर जो है ना बी आएगा, अभिसारी। गुरुजी एकदम आंसर सही है, आंसर नंबर 19 का बी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए मेरे चेला, बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रश्न। कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, तो प्रश्न संख्या 20 रहा और 20 नंबर प्रश्न का तो बच्चे बच्चे को पता होगा गुरुजी, अवतल दर्पण हेडलाइट में इस्तेमाल किया जाता है, ओके। आइए, प्रश्न संख्या 21 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक होती है, आंसर समय इसका आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट। देखिए कितना आसान आसान प्रश्न है, ओके। याद रखना है सबके सब बच्चे को और अंत तक वीडियो को देखते रहना है। इस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, अवतल है, समतल है, तो उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो प्रश्न संख्या 22 है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ओके। आइए, 23 नंबर प्रश्न से, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? ज्यादा होती है, कम होती है, समान? याद रखना ज्यादा होता है बुआ, वायु में निर्वात की, अच्छा माफी चाहूंगा बच्चों जी, एक नंबर 1 मिनट, वायु में पूछ रहे हैं ना, 1 मिनट साथियों, 1 मिनट रुक जाना सबके सब बच्चे, मुझे प्रश्न को दोबारा पढ़ने दो। वायु में प्रकाश की चाल, अच्छा वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की चाल से हमेशा कम होता है, ठीक है, निर्वात से कम होता है, निर्वात में ज्यादा होता है, तो 23 नंबर प्रश्न से रहा, इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ना यहाँ से हवा में कम होता है, निर्वात में ज्यादा होता है, तो मैंने निर्वात समझ रखा था इसलिए ऐसा हो गया था, ओके। देखिए प्रश्न संख्या 24 है, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों के टिमटिमाने में प्रदर्शित करता है? परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, परिकिरणन है और अपवर्तन है। तो बच्चों जी, प्रश्न संख्या 24, इसका आंसर अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाता है। 25 नंबर प्रश्न से, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल क्या होता है? विलय होता है, अयनित होता है और विलय होता है, इनमें से कोई नहीं, तो प्रश्न संख्या 25 रहा। 25 नंबर प्रश्न का आंसर जो अयनित होता है, आंसर नंबर इसका आप लोग को ए होगा, ओके। आइए, 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? देखिए, लौंग का तेल है, बनिया है, शकरकंद है, इनमें से सभी, तो प्रश्न संख्या 26 है और 26 नंबर प्रश्न का आप लोग को जो सही उत्तर निकल के आ जाएगा ना, आंसर नंबर सी निकल के आ जाएगा, ऊपर शकरकंद। आइए, नेक्स्ट प्रश्न, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों जी? यहाँ से देखेंगे सबके सबसे, यहाँ से जो है 27 नंबर प्रश्न है साथियों और 27 नंबर प्रश्न का पहला आप लोग का जो आंसर जो होगा सी होगा, मेथेनोइक अम्ल, आंसर नंबर सी एकदम राइट है। चलिए, हम लोग बढ़ेंगे सबके सब बच्चे, फटाफट फटाफट एक बार दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर जरूर जरूर क्या करना कर लेना, और यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्या करना गुरुजी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ओके। आइए, अगला प्रश्न शेयर 28 नंबर, निम्नलिखित में से किसको जल में जो है डुबो कर रखते हैं? श्वेत फास्फोरस को, लाल फास्फोरस को, आयोडीन को, गंधक को, तो प्रश्न संख्या 28 रहा। 28 नंबर प्रश्न का जो है श्वेत फास्फोरस को जल में डुबा के रखा जाता है, आंसर नंबर 28 का यहाँ से आप लोग का जो नजर आ रहा है ए होगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है, एसिड में अशुद्धियों के रूप में उपस्थित पदार्थ को क्या कहते हैं? धातु में आघात्री गैंग, तो आंसर नंबर यहाँ से 29 नंबर प्रश्न से ना, 29 नंबर प्रश्न का आंसर से आप लोग को भी होगा, है ना। एसिड में जो है उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, ओके। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, तो प्रश्न संख्या 30 रहा, इसके आंसर से आप लोग को ए हो जाएगा, ओके जी। आइए, प्रश्न संख्या देखिए रहा, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? आयरन है, कॉपर है,
यहाँ से जो है जिंक है, एजी है। तो बच्चों जी यहाँ से 31 नंबर प्रश्न है ना, इसका आप लोग को सही उत्तर जो है मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो कॉपर, देखिए सोना में जो कॉपर भी मिलाया जाता है, जिंक भी मिलाया जाता है, और यहाँ से जो है एजी भी मिलाया जाता है, तो तीनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सिलिकन है एक, क्या है वो, सिलिकन क्या है, एक अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। तो बच्चों जी याद रखना प्रश्न संख्या 32 है, ये आपका उपधातु होता है। ठीक है, सिलिकन आपका जो है उपधातु, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चला आइए प्रश्न संख्या 33। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुम्बक हमेशा जो है असमान की स्थिति में रहता है उत्तर दक्षिण के दिशा में। बच्चों जी प्रश्न संख्या 33 बड़ा हो भाई, 33 नंबर प्रश्न के आंसर क्या हो जाई हो, आंसर नंबर वन याद रखना गुरुजी, सी हो जाई, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाए गुरुजी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू मेरा अंत तक अब हुआ, इसको अंत तक देखना है। ठीक है, यदि एक विद्युत धारावाही चालक के समीप जो है कंपास रखा जाता है, तो यह कंपास की सुई क्या होता है, विक्षेपित होता है। धारावाही तार विक्षेपित होगी, विक्षेपित नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 34 रहा, और 34 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर निकल के आ रहा है आंसर नंबर ए, विक्षेपित होगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखिए। फेराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिसमें से शामिल है विद्युत चुम्बकीय पॉइंट, विद्युत अपघटन के नियम, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 35 है बाबू लोग, 35 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, निम्नलिखित यहाँ से अगला है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यहाँ से देखिए उसका जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो प्रश्न संख्या 36 है, और 36 नंबर प्रश्न का आंसर से यहाँ आपको जो है बी निकल के आ रहा है, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए प्रश्न देखिए अगला, ये रहा 37 नंबर, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी, भाई साहब तर्जनी क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक की आरोपित बल की दिशा, चालक में प्रभावित धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 34 है गुरु जी, और 34 नंबर प्रश्न सबके सब बच्चे देखेंगे और गर्दा उड़ा देना। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न के आंसर से ए हो जाए। ठीक है, चुंबक क्षेत्र की दिशा हो भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर जो है नीचे जो है जो है ऊपर नीचे किस प्रकार के जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, विपरीत वाला, समान वाला, किसी भी प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 38 है, इसका आप लोग आंसर जो है बी निकल के आएगा। ठीक है, समान प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है जी, आइए प्रश्न संख्या 39 है, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है, नवकरणीय है, अनवकरणीय है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो जल विद्युत, प्रश्न संख्या 39 है बाबू मेरा, और 39 नंबर प्रश्न के आंसर बड़े नवकरणीय हो जाएगा, 39 नंबर प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए 40 नंबर देखिए, कौन सी गैस वैश्विक जो उसमन के लिए उत्तरदायी होता है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 40 है, और 40 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर जो है बी निकल के आ रहा है। ठीक है, बी द करेक्ट होगा। ये नेक्स्ट प्रश्न, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, समूह 18 का है, समूह 1 का है, समूह 2 का है, और समूह जो है यहाँ से देखिए तो अधातु तत्व का है। तो प्रश्न संख्या 41 से बारह बाबू, 41 नंबर प्रश्न देख रहे हैं सबके सब तो बच्चे जी, 41 नंबर प्रश्न से आंसर से आप लोग को समूह 2 का है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या देखिए 42, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं ना, आंसर नंबर इसका आप लोग को 42 का डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन जल संचय की प्राचीन जो है विधि नहीं है, तो यहाँ पे कट्टा है, क्लो है, डग वेल है, यहाँ से जो है एरिस है। तो प्रश्न संख्या 43 से बराबर बोलूँ, 43 नंबर प्रश्न के आंसर से यहाँ से डी होगा। ठीक है, देखिए फेरी बांध का निर्माण को जो है मुख्य उद्देश्य कहते हैं बिजली उत्पादन करना, भूमि सिंचाई, जलापूर्ति, में से सभी। तो प्रश्न संख्या 44 से 44 नंबर प्रश्न का भी आप लोग आंसर से यहाँ से डी निकल के आ रहा है। ठीक है, आइए 45 नंबर प्रश्न देखिए, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या था, तो पुनर्उपयोग करना, पुनर्चक्रण करना, कमी करना, इनमें से सभी था। तो आंसर में इसका आप लोग को 45 का आप लोग को जो है सही उत्तर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से नवकरणीय संसाधन क्या है, कोयला है, वन है, पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। नवकरणीय संसाधन बच्चों जी याद रखना 46 नंबर प्रश्न है, और 46 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर जो है वन जो हो जाएगा, ये आपको नवकरणीय, क्योंकि हम वन को लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, जलवाष्प, मीथेन। तो प्रश्न संख्या 47 है, और इसका आंसर मीथेन आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए देखिए पेप्टिक अल्सर, यहाँ से जो है अल्सर हो सकता है कम भोजन खाने से, सामान्य भोजन खाने से, लंबे समय तक जो है भूखे रहने से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से देख सकते हैं प्रश्न संख्या 48 है, और 48 में प्रश्न जो है लंबे समय तक भूखे रहने से। चलिए देखिए साथियों, यहाँ से ये रहा 39 में, पितरस स्रावित होता है मुख, गुहा से, यकृत से, छोटी आंत से, अमाशय से। तो प्रश्न संख्या 49 है, 49 नंबर प्रश्न के आंसर से आप लोग को बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ओके, 50 नंबर देखिए
क्षुद्रांत में स्थिर जो है रसा कुंकर का कार्य क्या होता है? अवशोषण जो है अवरुद्ध करना, अवशोषण का जो है सतही जो है क्षेत्रफल घटाना, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 50 है और 50 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। बच्चों जी आपको 80% बनाना है, मैं 50% बतलाया हूँ ना, इसको याद करना। बाकी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लाइव में करवा दूंगा और बाकी सब सब्जेक्ट का पेपर में डालूंगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, माता की।